बच्चों, हम आपको प्रोफेसर जे.आर. हिक्स और स्लूट्स्की के द्वारा आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव किसे कहते हैं इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ओ एक्स और ओ वाई अक्ष लेते हैं और उसके बाद एक रेखा खींचते हैं जहां पर ए पे सर्वप्रथम हमारा बिंदु होता है। उसके बाद कीमत घटने पर यानी कि एक्स वस्तु की कीमत घटने पर हमारा नया बिंदु आता है सी बिंदु, जो कीमत प्रभाव को बताता है। अर्थात कीमत कम होने पर एक्स वस्तु की ए से लेकर के सी पर हम मात्रा खरीदेंगे। नीचे देखें तो अपन Q1 से Q3 पे चल जाएंगे। अब आय प्रभाव के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आय प्रभाव के लिए हमें इस रेखा के बराबर, इस रेखा के समानांतर एक नीचे रेखा खींचनी पड़ती है। ये लाल रेखा जो आपको दिख रही है, इसको अपन नाम दे सकते हैं CH रेखा। ये हमने खींची। अब इसके बाद C बिंदु हमारा और B बिंदु उसका कंपैरिजन करेंगे। तो ये जो बजट रेखा है, ये वाली H0 H2 वाली, ये रेखा पैरेलल नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, शिफ्ट होकर के CH हो गई। अब C बिंदु से लेकर के B बिंदु तक ये आय प्रभाव हुआ और अब A बिंदु से लेकर के B बिंदु पर ये हमारा हुआ प्रतिस्थापन प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर A से लेकर के B पर प्रतिस्थापन प्रभाव हुआ। और हम ये देखेंगे कि हिग्स के विचार के अनुसार, हिग्स सिद्धांत के अनुसार, ये आय प्रभाव BC ये आय प्रभाव है और AB ये प्रतिस्थापन प्रभाव है। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए SE प्लस IE, ये मिलकर के हो जाता है प्राइस इफेक्ट। ये हमारा हिग्स के द्वारा दिया गया हुआ है। अब हम देखेंगे कि स्लूट्स्की के विचार में और इसके विचार में क्या अंतर है। स्लूट्स्की का कहना यह था कि यदि हम ए बिंदु को हम पहले यूज कर रहे थे, यानी कि जिस वस्तु का हम पूर्व उपयोग कर रहे थे उतना तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके पश्चात हम बी बिंदु का उपयोग करेंगे तो हम ए बिंदु के पर उपयोग करते हुए, यानी कि वाई वस्तु का उतना ही मात्रा में उपयोग करते हुए एक नया उपभोग बिंदु प्राप्त करेंगे जो डी बिंदु पर होगा। तो ए से लेकर के डी बिंदु तो हुआ हमारा कीमत प्रभाव और ये नया हमारा बिंदु आ जाएगा ए से लेकर के डी, तो हमारा हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव और बी और डी हो गया हमारा कीमत प्रभाव, सॉरी आय प्रभाव। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हिग्स विधि का और स्लूट्स की विधि में दोनों में अंतर होता है। अब देखने के बाद ये है कि बड़े ध्यान से देखा जाए तो प्राइस इफेक्ट तो दोनों में बराबर होता है, लेकिन आय प्रभाव ये BC से घट करके ये LH मात्रा कम हो गई और ये घट करके कितनी रह गई, BD घट करके रह गई। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हिग्स का आय प्रभाव अधिक होता है और स्लूट्स्की का आय प्रभाव कम होता है, और इस प्रकार इसकी जो मात्रा का उपयोग है, वायु वस्तु की मात्रा का उपयोग है, वो भी कम होगा। इस प्रकार से ये अंतर हिग्स और स्लूट्स्की विधि के अंदर पाया जाता है। दैट्स ऑल।